एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये a सेट के अंदर है, b सेट के अंदर है 3 4 5 6, c सेट के अंदर है 5 6 7 8 और d सेट के अंदर है 7 8 9 10। आपका पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी निकालना। तो देखिए ए यूनियन बी कैसे निकलता है। ए और बी में जो कॉमन है वो एक बार लिखना है और बाकी बचे कुचे सारे लिख देने हैं। तो 1 2 3 दोनों में है तो एक बार लिखने हैं, 4 दोनों में है तो एक बार लिखना है, 5 और 6। ये बन गया आपका ए यूनियन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ए यूनियन सी में। तो ए यूनियन सी कैसे निकलता है। अब ए और सी के सेट को देखिए, इसमें आ रहा है 1 2 3 4। दोनों को ध्यान से देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे एलिमेंट उतरेंगे, 5 6 7 8। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी यानी कि बी और सी के बीच का। तो बी और सी में क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन है 5 और 6। तो ये दोनों एक बार उतरेंगे और बाकी सब जितने बचे होंगे सब उतर जाएंगे। 3 4 और 5 6 एक बार उतरा और बाकी सारे एलिमेंट उतर गए। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में बी यूनियन डी। तो बी और डी के बीच में देखिए क्या कॉमन है। कॉमन 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे एलिमेंट उतरेंगे। अगर कॉमन होता तो वो केवल एक बार लिखा जाता। तो इसमें आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी आपको तीनों को एक साथ देखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी में जो चीज कॉमन होगी तीनों में, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो जो कॉमन होगा तीनों में, चाहे वो दो में ही कॉमन क्यों ना हो, उसको एक बार लिखना है और बाकी सारे एलिमेंट लिख देने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सिक्स नंबर के क्वेश्चन में ए यूनियन बी यूनियन डी में जो ए बी और डी तीनों में कॉमन पार्ट एक बार लिखा जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज लिखे जाएंगे। तो देखिए 1 ए बी और डी में, तो 1 2 3 4। देखिए 3 4 दोनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा और तो कुछ नहीं है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मिलाकर यूनियन में आपको कॉमन पार्ट अगर कुछ आता है तो वो एक बार लिखना है, बाकी दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, सेवेंथ वाला, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इस सेट में क्या आएगा, बी सी डी में देखिए ध्यान से, अगर कुछ कॉमन है चाहे वो दो में ही क्यों ना हो, आपको एक बार लिखना है उसको। तो देखिए इसमें 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक ही बार लिखेंगे इसको। 7 8 देखिए यहाँ पे भी है तो एक ही बार लिखेंगे और बाकी ये। तो देखिए यहाँ पे जो भी चीज कॉमन थी, चाहे वो 2 में हो चाहे वो 3 में हो, उसको एक ही बार लिखा गया, बाकी सारे एलिमेंट उतार दिए गए हैं। तो ये रहा आपका बी यूनियन सी यूनियन डी। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 में जितने भी क्वेश्चन या जितने भी सेट दिए हुए हैं उनके बीच में आपस में इंटरसेक्शन हमको करना है। तो हमने ये क्वेश्चन 1 पहले लिख दिया है इसमें। तो क्वेश्चन 1 ध्यान से देखिए, उसमें फर्स्ट वाला है
1 3 5 और y है यहाँ पे 1 2 3। अब आपको इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? तो इन दोनों में कॉमन पार्ट है 3। तो ये रहा आपका x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट लिखते हैं, बाकी बचे हुए पार्ट कुछ नहीं लिखते। तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है AEIOU और बी नंबर में लिखा हुआ है इसमें AB और C। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो इसका इंटरसेक्शन देखिए, कॉमन पार्ट है A और कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो इसका जो कॉमन पार्ट है यानी A सेट में और B सेट में जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ A है, इसलिए A इंटरसेक्शन भी A कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है A x such that x is a natural number and multiple of 3 और B नंबर है x such that x is a natural number less than 6। तो इस क्वेश्चन को हम पहले ही पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं और इसका रोस्टर फॉर्म बनवा चुके हैं। फिर भी अगर आपको एक बार और देखना है तो देख लीजिए, जल्दी से समझा देते हैं हम इसको। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो इसमें जो x लिखे जाएंगे वो नेचुरल नंबर होंगे और मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे। तो नेचुरल नंबर भी हो और 3 के मल्टीपल भी हो तो ऐसे नंबर है 3 6 9 12 15, यानी 3 की टेबल में जो भी आएंगे सब इस सेट के अंदर आएंगे। और इसी तरह बी सेट देखें, बी सेट में x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसमें जो आएंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, यानी जितने भी x होंगे वो सब नेचुरल नंबर होंगे और 6 से लेस देन होंगे, मतलब 6 से कम होंगे। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 से चालू होता है नेचुरल नंबर और 6 से कम लेना है। अब इनके बीच में इंटरसेक्शन देखिए, अगर इनके बीच में इंटरसेक्शन देखेंगे तो इसमें कॉमन पार्ट है 3 और कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो ये रहा आपका A इंटरसेक्शन B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x जो है 1 और 6 के बीच का होगा, जिसमें 6 को इन्वॉल्व करना है और 1 को इन्वॉल्व नहीं करना। तो अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो A के अंदर जितने भी x होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे और 1 और 6 के बीच के होंगे, जिसमें 1 को नहीं लिखना है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो 6 को इस वाले सेट के अंदर लिखेंगे। तो देखिए क्या क्या आएगा, 2 3 4 5 और 6 को भी लिखना है। इसी तरह इसका B वाला जो सेट है, तो B वाले सेट का जो हम पहले रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तभी हम इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, यानी इसमें भी जितने भी x होंगे वो सब नेचुरल नंबर होंगे और जो x होगा वो 6 और 10 के बीच का होगा। इसमें इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब 6 और 10 को नहीं लिखना है सेट के अंदर। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, 7 8 और 9 और 6 और 10 को नहीं लिखेंगे। अब इनके बीच में इंटरसेक्शन अगर निकालें तो इनके बीच में क्या कुछ इंटरसेक्शन है? तो आंसर है, मुझे तो नहीं दिख रहा, कुछ भी कॉमन पार्ट इसमें नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन पार्ट इसमें नहीं है तो इस सेट के अंदर खाली सेट आएगा, या मैं इसको 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक, इसी के बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3, यानी A के अंदर है 1 2 3 और B के अंदर है खाली सेट, 5 मतलब खाली सेट। खाली सेट, अब इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ है ही नहीं। जब कॉमन कुछ है ही नहीं तो इसके बीच का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा, खाली सेट। ठीक, अब ये खाली सेट खुद भी था तो हो सकता है पीछे आंसर, क्योंकि खाली सेट ही B के बराबर है तो हो सकता है पीछे आंसर B लिखा हो। तो ये था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 6th नंबर का जो क्वेश्चन है, 6th नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है A 3 5 7 9 11, B 7 9 11 13,
ऐसे करके 4 सेट आपको दिए हुए हैं और आपको एक एक करके सबकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको यहाँ पे पहले बड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को अगर इस स्क्रीन को समझने में समस्या आए तो आप बोर्ड की तरफ देख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 आपको सेट दिए हुए हैं और आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। तो पहला है ए इंटरसेक्शन बी, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 7, 9 और 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 9 और 11। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, तो बी इंटरसेक्शन सी में देखिए कॉमन पार्ट क्या है, 11 और 13। तो इसमें आएगा 11 और 13। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें तीनों में जो कॉमन होगा वही इसमें लिखा जाएगा। तो ए सी डी तीनों में क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे 15, 17 है, यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे तो हमको कुछ नहीं दिख रहा। तो ए सी डी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये हो जाएगा खाली सेट, इसको अपन पाई भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसका फोर्थ वन देखिए, फोर्थ में है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब देखिए, ए इंटरसेक्शन सी में क्या कुछ कॉमन है, हाँ ये 11 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11। और तो कुछ कॉमन हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखिए बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, बी और डी में क्या इंटरसेक्शन करना है, देखिए भैया मतलब बी और डी में क्या कॉमन पार्ट है, 7, 9, 11, 13 और 15 और 17। तो हमको बी और डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, इसलिए ये खाली सेट हो जाएगा। सिक्स्थ वन देखिए, सिक्स्थ वन में ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट में बी यूनियन सी है तो पहले हमको इसका सेट निकालना पड़ेगा। जब मैं इसका सेट निकाल लूंगा तब हम उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले हम बी यूनियन सी होता क्या है ये देखिए। तो बी यूनियन सी में जो कॉमन पार्ट है वो एक बार और बाकी सब सारे एलिमेंट लिख देने हैं। तो देखिए 7, 9, 11, 13 दोनों में है इसलिए एक बार लिखेंगे और बाकी एक एलिमेंट और लिखने को बच गया वो है 15। तो ये रहा आपका बी यूनियन सी। अब इस बी यूनियन सी और उस ए में क्या इंटरसेक्शन है देखिए। तो यहाँ पे है 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ पे है 7, 9, 11, 13 और 15। तो ये 3 एलिमेंट आपको देखो दोनों में दिख रहे हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी के अंदर, इस सेट के अंदर, कंप्लीट सेट के अंदर क्या आएगा, सिर्फ 7, 9 और 11। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वन सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाले में आपको ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन डी क्या है, ए इंटरसेक्शन डी में कॉमन पार्ट कुछ है क्या, यहाँ 15, 17 है, कहीं भी 15, 17 है नहीं है, इसका मतलब ये भी खाली सेट होगा। इसके बाद ये एट्थ वन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी और बी यूनियन डी में लगा है ब्रैकेट। सबसे पहले हम बी यूनियन डी निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करके देखेंगे कि उसमें क्या कॉमन एलिमेंट आ रहा है। तो बी यूनियन डी देखिए, बी और डी में क्या कुछ कॉमन पार्ट है, तो आंसर है मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए दोनों के सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब इसमें और ए सेट में देखिए क्या कुछ कॉमन है, तो वहां पे 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ पे 7, 9, 11, 13, 15, 6 और 17। तो 7, 9, 11 इसमें भी है और 7, 9, 11 इसमें भी है, इसलिए जो इसका आंसर है या नीचे क्या पता आप लोग को ना दिखे, इसलिए मैं इसी के सामने यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। तो 7, 9, 11 इसका भी आंसर होगा। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन हो गए हैं, अब इसका 9th और 10th देखते हैं।
नाइन्थ वाला देखिए, नाइन्थ वाले में है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। तो आपको इनका जो ब्रैकेट लगे हुए हैं पहले आप इनके सेट निकालिए और फिर उनके दोनों सेट के बीच में इंटरसेक्शन करिए। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, हो सकता है पहले किया भी हो हमने, तो फिर से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है, तो देखिए यहाँ पे भी 7 9 11 है, यहाँ पे भी 7 9 11 है। इसका मतलब ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो है 7 9 और 11। इसी तरह बी यूनियन सी निकाल लीजिए। बी यूनियन सी है, बी और सी के बीच में यूनियन, तो कॉमन पार्ट एक बार, देखिए 11 और 13 इसमें दोनों में है, तो वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट उतार दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। अब अगर मैं इसमें इंटरसेक्शन निकालूं इन दोनों का, और यही क्वेश्चन है, तो इन दोनों सेट में जो इंटरसेक्शन है, ध्यान से देखिए, इसमें भी 7 9 11 है, इसमें भी 7 9 11 है, तो जो कॉमन पार्ट है उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। तो कॉमन पार्ट क्या है, सिर्फ 7 9 11। तो इसका आंसर है 7 9 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर देखिए। टेंथ नंबर क्वेश्चन में आपको पहले ए यूनियन डी निकालना है और बी यूनियन सी निकालना है। ये दोनों का जब सेट आ जाएगा तब आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले हम ए यूनियन डी निकाल के रखते हैं। ए यूनियन डी, ए में है आपका 3 5 7 9 11 और यहाँ पे 15 17। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो सारे के सारे एलिमेंट उतर आएंगे। तो 3 5 7 9 11 ए के उतर आए, अब डी के भी उतर आएंगे 15 और 17। तो ये आपका ए यूनियन डी आ गया। अब आते हैं बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी यूनियन सी देखिए, बी है ये और सी है ये, इसमें जो कॉमन पार्ट है 11 और 13 ये एक बार लिखे जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट उतर जाएंगे। तो देखिए 7 9 11 13 11 13 एक बार, और सी में एक 15 बच गया, उसको लिख दिया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, अब मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैंने इसका इंटरसेक्शन निकाला। इसमें इंटरसेक्शन में देखिए क्या कॉमन पार्ट है, तो देखिए इसमें भी 7 9 11 15 है, इसमें भी 7 9 11 15 है, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा 7 9 11 और 15। ठीक, तो ये रहा आपका 6th नंबर का पूरा क्वेश्चन। अब 7th की ओर चलते हैं। अब 7th नंबर के क्वेश्चन में देखिए, ये आपको सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया हुआ है, उसके बाद आपको ये सारे ऑपरेशन करने हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन डी, ये सब निकालने हैं। तो पहले हम इनको रोस्टर फॉर्म में बदल दें, जिससे हमें इसके इंटरसेक्शन या यूनियन निकालने में हेल्प होगी। तो पहले ए में क्या दिया हुआ है, तो ए सेट में क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी ए के अंदर जितने भी एक्स हैं वो सब क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, इसमें इनफिनाइट नंबर आएंगे। उसके बाद बी में है एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर आएंगे 2 4 6 8 10, ऐसे करके 2 के टेबल वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद सी में है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर जितने भी होंगे 1 3 5 7 9 11, तो ये सब इसके अंदर आएंगे। और डी जो है वो प्राइम नंबर का कलेक्शन है, तो डी वाला जो सेट होगा प्राइम नंबर जो कि 2 से चालू होता है, 1 से नहीं, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 17 19, ऐसे करके खूब सारे प्राइम नंबर आएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। तो फर्स्ट नंबर में है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप खुद सोचिए इसमें और इसमें कॉमन क्या होगा। तो देखिए ये जैसे ये 2 कॉमन आया, इसमें नहीं लिखूं तो ज्यादा बेटर है, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। तो इसमें 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, ऐसे करके 8 भी आया होगा, इसमें 10 भी आया होगा।
तो ये जो सेट है, जब कॉमन वाला पार्ट हम लिखना चालू करेंगे इसमें, जैसे ये 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, ऐसे करके इसमें 8 आया होगा, तो ये हमने 8 लिखा। और ध्यान से देखिए, तो ये 2 का ही मल्टीपल यहाँ पे भरा जा रहा है। इसका मतलब इस पूरे सेट का जो आंसर है वो खुद बी सेट ही आ रहा है, इसलिए मैं इसको इक्वल टू में बी लिख देता हूं। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन पार्ट ध्यान से देखेंगे, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये लिखा मैंने। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये लिखा मैंने। इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, ये लिखा मैंने कॉमन। इसमें 7 है, इसमें 7 है, ये लिखा मैंने कॉमन। ठीक, इसमें भी 9 आया होगा, इसमें भी 9 है, ये लिखा मैंने कॉमन। और इसमें भी 10 करके 11 करके ये भी आया होगा, तो इसमें भी देखिए, तो ये भी कॉमन है। तो आपको कुल मिलाकर इसमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेट आ रहा है ये पूरा का पूरा सी सेट ही आ रहा है, इसलिए ये जो है ये इस ए इंटरसेक्शन सी जो आ रहा है, जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सी के ही एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए ये पूरा सेट सी है, इसलिए मैं इसको इक्वल टू में सी लिख देता हूं। उसके बाद थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर देखिए, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी देखिए, ए और डी में क्या कॉमन दिखता है आपको, तो देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये सारे नंबर इस नेचुरल नंबर के सेट में आएंगे और वही कॉमन पार्ट आएंगे। इसलिए यहाँ पे जब आप सेट लिखना चालू करेंगे, कॉमन वाला पार्ट 2, 3, 5, 7, 11 भी इसी में होगा, और ये 13 भी इसमें मिलेगा, 17 भी इसमें मिलेगा, 19 भी इसमें मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो सेट आ रहा है ये प्राइम नंबर का ही कलेक्शन आ रहा है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो सेट है डी, यही यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये इसका जो आंसर है, ये पूरा सेट ना लिख के हम सीधा सीधा डी सेट लिख देते हैं, क्योंकि यही इसके आंसर है। फोर्थ वाला, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन देखिए, क्या है बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन, तो बी में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये इवन नंबर का कलेक्शन है, ये ऑड नंबर का कलेक्शन है, तो इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, कुछ कॉमन नहीं, इसलिए ये कौन सा सेट हो जाएगा, खाली सेट। इसके बाद इसके फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन आपको डी लिखना है, तो बी इंटरसेक्शन डी देखिए, बी इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है, इसमें 2 के मल्टीपल हैं, और ये आपको प्राइम नंबर का कलेक्शन है, तो ये जितने भी प्राइम नंबर होंगे इसमें केवल इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, और बाकी जितने भी होंगे सब ऑड ही होंगे। तो और ये वाला कलेक्शन है आपका, ये वाला जो कलेक्शन है आपका, ये है इवन नंबर का कलेक्शन। तो देखिए ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ही 2 टकराएगा, बाकी कुछ भी इसमें जो 2 की टेबल आ रही है, जिसमें जो 2 का मल्टीपल आ रहा है, इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो ये दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन होगा। आगे 6th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब है। तो कॉमन पार्ट देखते हैं क्या क्या आ सकता है। कॉमन पार्ट में देखिए 3 आएगा, तो कॉमन पार्ट में 3, 5, 7, 11 देखते जाइए, और 13, क्योंकि यहाँ पे आपको अगला नंबर 13 होगा, क्योंकि ये आपका ऑड नेचुरल नंबर के कलेक्शन है, और मैंने बोला था ये सभी ऑड नंबर होंगे केवल 2 को छोड़ के, क्योंकि ये प्राइम नंबर का कलेक्शन है, और प्राइम नंबर में इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है, बाकी सब ऑड नंबर ही होते हैं। तो ये ऑड नंबर सब के सब यहाँ पे आपको मिलेंगे, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो यहाँ पे 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसा करते हुए यहाँ पे
ये 17 ऐसा। तो कितने नंबर लिखेंगे आप, तो ये तो पता ही नहीं है कितने नंबर आ सकते हैं। तो आप इसको चाहो तो सेट बिल्डर बना के लिख दीजिए कि इसका जो सेट बिल्डर है इसको कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर आ रहे हैं सिर्फ 2 को छोड़ के, तो डी में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा डी ही सेट आ रहा है। ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा डी सेट आ रहा है, सिर्फ 2 नहीं है यहाँ पे। तो हम इसमें छोटा सा चेंज जो हम करेंगे वो ये होगा कि ये सभी के सभी प्राइम नंबर है जो कि डी में आ रहे हैं, वो सभी इसमें आ रहे हैं, सिर्फ 2 नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा लिख देंगे x such that x is an odd prime number। इससे आपको ऑड वाले प्राइम नंबर सारे कलेक्ट हो जाएंगे और इवन यानी जो कि 2 है वो छूट जाएगा। यानी ये वाले का सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा। तो ओवरऑल ये था आपका 7th नंबर क्वेश्चन। अब अगर पीछे इसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया है उसको आप पढ़कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो भी सेट हमने बनाए हैं, जब आप उस सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ेंगे तो साफ समझ में आएगा कि उसका क्या मतलब होता है। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज कॉल्ड 8th नंबर क्वेश्चन। तो 8th नंबर क्वेश्चन बताइए, देखिए करते हैं। एट्थ नंबर के क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट, पहले तो इसका मतलब समझिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो अगर सरल भाषा में समझे तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि अगर इसमें लिखा है 1 2 3 और इसमें लिखा है 4 और 5 और इन दोनों के बीच में अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो कोई भी जॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब कोई भी इंटरसेक्शन जब हम करेंगे तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आएगा, मतलब खाली सेट आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी जॉइंट नहीं है, यानी ए और बी दोनों कैसे हो जाएंगे, आर डिसजॉइंट सेट। तो अब हम इसको समझ गए हैं, अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ है पहला सेट है 1 2 3 4। पहले हम इसको रफ कर दें। तो पहला सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे नेचुरल नंबर होंगे और 4 और 6 के बीच के नंबर होंगे, जिसमें 4 को भी लिखना है और 6 को भी लिखना है। ऐसा कैसे पता किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है इसके नीचे ऐसा, ठीक है। तो अब हम 4 को भी लिखेंगे, 4 5 6 यही आते हैं नेचुरल नंबर इनके बीच में जितने भी होंगे। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। अब इनके बीच का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। क्या कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है, हाँ आ रहा है, वो है 4। तो अगर ये 4 है तो यानी कोई ना कोई एक कॉमन पार्ट है। इसका मतलब a और b डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो a एंड b आर नॉट डिसजॉइंट सेट। क्यों नहीं है, इसका रीजन लिख दीजिएगा कि A इंटरसेक्शन B जो है वो खाली सेट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखिए ध्यान से, इसको मैं A मान लेता हूं, A E I O U और दूसरा सेट है C D E F, C D E F। अब अगर इनके बीच का फिर से इंटरसेक्शन देखिए, इनके बीच का इंटरसेक्शन है ई दोनों में आ रहा है, इसलिए ये रहा ई। अब ये फिर वही हो गया, खाली सेट नहीं था, कोई ना कोई एक यहाँ पे कॉमन नंबर था या कॉमन एलिमेंट था, इसलिए सिंस ए इंटरसेक्शन भी खाली सेट नहीं है, इसलिए ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। बहुत मेहनत है देखिए भैया पसीना पसीना हो गए हम तो। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं और कर लेते हैं।
हाँ, इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इस सेट के अंदर पहला सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर है, इसका मतलब यहां पे सारे नंबर आएंगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा। और बी सेट है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज एन और ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर में 1, 3, 5, 7, 9 ये सेट आएंगे। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ऊपर इवन नंबर है और नीचे ऑड नंबर है, तो आपको यहाँ पे एकदम खाली सेट होगा। हाँ, अब ये होगा डिसजॉइंट सेट क्योंकि इनके बीच में इंटरसेक्शन करते समय कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं निकला। तो सिंस ऐसा है, मतलब ए इंटरसेक्शन भी खाली सेट है, इसलिए ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 9th क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में है, मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम सीधे सीधे सॉल्यूशन करते हैं। होप आपको ये नंबर वहां से दिख रहे होंगे। देखिए, ए और बी, सी और डी, ये 4 सेट आपको दिए हुए हैं, चारों में अलग अलग नंबर है। पहला आपको निकालना है यहाँ पे ए माइनस बी। तो बड़ा सिंपल है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी को माइनस कर दो, यानी ए के जो भी सेट है, ए के सेट के अंदर जितने भी बी के एलिमेंट है सबको गायब कर दो, तो ओनली ए आएगा आपका। देखिए कैसे, ए के अंदर है, मैं लिख ही देता हूं, ज्यादा बेहतर है, एक लिख देता हूं, बाकी फिर सारे क्वेश्चन आपको इसी से देख के समझाते हैं। ए और यहाँ पे बी आएगा 4, 8, 12, 16 और 20। अब अगर मैं ए माइनस बी लिखूं तो इस ए में से बी के एलिमेंट को गायब कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है, इसको नहीं लिखेंगे अब हम यहाँ पे क्योंकि ए में से बी के एलिमेंट को गायब करना है। 16 है, नहीं है, 20 है, नहीं है, तो सिर्फ बी का ये 12 आ रहा है इसमें, इसलिए अब हमारा पास ये जो इसका आंसर होगा इसमें 12 नहीं लिखा जाएगा। तो ये था आपका ए माइनस बी, जिसको हम कह सकते हैं ओनली ए चाहिए, ए के अंदर किसी दूसरे सेट के एलिमेंट चाहिए ही नहीं। ठीक, तो ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही करके आपको सी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, ये सब निकालते हैं और क्वेश्चन हम इसी से देखेंगे। तो देखिए, मैंने सारे एलिमेंट को लिख दिया है क्योंकि काफी छोटा छोटा हमको भी दिख रहा है। तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए माइनस सी। तो ए में से सी के एलिमेंट को गायब करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी पे है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, आप लिखते जाइए। देखिए ए वाले एलिमेंट लिखते जाइए। 3 यहाँ पे तो नहीं है, नहीं है। 6 यहाँ पे है तो नहीं लिखेंगे। 9 9 लिख देते हैं। 12 12 तो नहीं है, इसमें है, नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है तो मैं लिख देता हूं, और 18 नहीं है तो मैं लिख देता हूं, और 21 नहीं है तो मैं लिख देता हूं। तो ये ए के ही एलिमेंट है, लेकिन इनमें से क्या गायब कर दिया मैंने? सी के एलिमेंट को गायब कर दिया। एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, 4, 6 था तो 6 गायब कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, 10, 12 था यहाँ पे, 12 भी गायब कर दिया मैंने इससे, यानी 6 नहीं लिखा, 12 नहीं लिखा। और यहाँ पे 14 भी नहीं है और 16 भी नहीं है, तो यानी 6 और 12 बस इसमें था, तो वो गायब कर दिया मैंने और बाकी सारे एलिमेंट को लिख दिया। तो ये था आपका ए माइनस सी। ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए माइनस डी। तो देखिए 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15, हाँ 15 नहीं लिखेंगे जब हम लिखेंगे, और 20
तो 20 भी नहीं है, तो सिर्फ 15 है इसमें। तो 15 को हटा देंगे, बाकी सारे नंबर लिख देंगे, 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ठीक। फोर्थ नंबर देखिए, इस बार b माइनस ए करना है। a माइनस बी और b माइनस ए में फर्क है। देखिए b माइनस ए, b में से a हटाने हैं अब। तो देखिए यहाँ पे 3 है क्या, 6, 9, 12, हाँ तो 12 ए में है, इसलिए हम 12 का पार्ट नहीं लिखेंगे। 15, 18, 21, तो सिर्फ ए में 12 था, तो बी में से हम 12 को गायब करेंगे, क्योंकि बी में से एक एलिमेंट गायब करने। तो मैंने 4 लिखा, 8 लिखा, 12 ए में भी आ रहा है, इसलिए हम 12 नहीं लिखेंगे। 16 लिखा और 20 लिखा। ध्यान से देखिएगा, बी के एलिमेंट जो आगे होगा उसी के एलिमेंट अपन लिख रहे हैं, और उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट जो होंगे वो गायब कर रहे हैं। ठीक, तो ये b माइनस ए हो गया। अगला क्वेश्चन c माइनस ए का। ये क्वेश्चन तो मजदूरी करा रहा है, करना पड़ेगा। c माइनस ए, c माइनस ए देखिए, c में से एक एलिमेंट हटाने हैं। तो a यहाँ पे 3 है, 6 नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है, 6 गायब कर देंगे c में से। उसके बाद 9, 12 भी गायब कर देंगे, यानी 6 भी नहीं लिखना है इस बार, 12 भी नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है, 18 और 21, यानी 6 और 12 गायब कर दीजिए, तो सी में से एक एलिमेंट गायब हो जाएंगे। तो 2, 4, 8, 10, 14 और 16, ये आपका सी माइनस ए हुआ। अब मैं इसको रफ करता हूं और इसके बाद 6th नंबर से करता हूं। 6th नंबर देखिए, d माइनस ए। d माइनस ए देखिए, d में से a को गायब करना है। तो 3, 6, यहाँ पे 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है। यहाँ पे 15 नहीं लिखेंगे, अब जब हम d के एलिमेंट लिख रहे होंगे तो 15 नहीं लिखेंगे, और 18 और 21 तो है ही नहीं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर इसमें आएंगे 5, 10 और 20। इसमें से एक एलिमेंट से 15 था, जिसको मैंने गायब कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है b माइनस सी। अब b में से c हटाना है। तो देखिए यहाँ पे 2, 4, हाँ 4 नहीं लिखेंगे, जब हम b के एलिमेंट लिख रहे होंगे तो उसमें से 4 गायब कर देंगे, क्योंकि ये 4 c में भी है। ठीक है, 6, 8, हाँ 8 भी है, तो 4 और 8 दोनों नहीं लिखेंगे। 10, 12, देखो 12 इसमें भी है, तो 4, 8, 12 तीनों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर सी में भी है। 14, 16, हाँ 16 भी है देखिए, तो इसका मतलब इससे 4 एलिमेंट गायब हो जाएंगे, क्योंकि चारों को चारों एलिमेंट सी में है। तो बी में से सी के एलिमेंट अगर गायब करने हैं तो मतलब ये चारों एलिमेंट गायब करने पड़ेंगे, और ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 20। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। भैया जी बहुत गर्मी है, लगे रहेंगे। माइक चल रहा है, चल रहा है। ठीक, अब चाहे गर्मी हो चाहे बरसात, पढ़ा के तो हम रहेंगे, पूरे साल पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। अब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना है। मैथ के साथ साथ हम फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सारी चीजें ऑनलाइन करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अपने पूरा 16 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे पास 16 साल का अनुभव है। आई गारंटीड कि आप निराश नहीं होंगे। हर एक क्वेश्चन को बड़े डीपली जाके समझाऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 8th नंबर का क्वेश्चन है b माइनस डी। b में से d को गायब कर देना है। b में से d गायब करते हैं। देखिए भैया b में से d गायब करना है, तो इसमें 5, 10, 15, हाँ 20 है भाई। b में से जो d का एलिमेंट है वो है सिर्फ 20, तो हम 4, 8, 12 और 16 जो है वो उसको लिख देंगे।
तो ये रहा आपका बी माइनस डी, बी में से मैंने डी के एलिमेंट को गायब कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड 9th नंबर, वो है आपका सी माइनस बी। तो सी माइनस बी, इसका मतलब सी में से बी के एलिमेंट को गायब करना है। तो सी में से बी के एलिमेंट गायब करते हैं। तो सी में है, देखिए बी में क्या है, बी में 4 है, यहाँ पे भी 4 है, नहीं लिखेंगे। 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है। तो सी में बी के 4 एलिमेंट दिखते हैं मेरे को। 4 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 16 नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट लिख देंगे। तो लिखेंगे 2, 6, 10, 12 नहीं भैया, 12 है बी में, 14, बस शायद। देखिए अगर गलती सलती हो जाए तो कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, तो आप कंसेप्ट के बेसिस पे खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। सब मैं थोड़ी करके दे दूंगा आपको, एग्जाम में खुद करना है। देखिए तो 10th नंबर है डी माइनस बी। डी माइनस बी में डी में से बी को हटा देना है। तो देखिए डी में से बी को हटाते हैं, ये रहा डी। अब इसमें बी के एलिमेंट देखिए, क्या इसमें 4 है, नहीं। क्या इसमें 8 है, नहीं। क्या इसमें 12 है, नहीं। क्या इसमें 16 है, नहीं। क्या इसमें 20, हाँ 20 है। तो 20 बी में है, इसलिए डी में से बी को हटाना है। इसका मतलब 20 को हम इसमें से हटा देंगे क्योंकि वो बी में भी है। तो आएगा यहाँ पे आंसर 5, 10 और 15। तो ये रहा आपका 10th क्वेश्चन। अरे यार अभी तो और भी है, बहुत मजदूरी कराया यार। चलो 11th क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सी माइनस डी। मुझे क्यों लग रहा बार बार वही वही चीजें आ रही है, सी माइनस डी, ए माइनस बी। चलिए फिर भी करते हैं। सी माइनस डी, सी में से डी को गायब कर देना है। ये क्रॉस पहले गायब कर दो वरना आपको लगेगा, ये मुझे ही लगेगा कि पुराना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखिए सी में से डी गायब करते हैं, तो डी में क्या एलिमेंट है, 5 क्या यहाँ है, नहीं। 10 है, हाँ है भाई। 10 नहीं लिखेंगे अपन, जब सी के एलिमेंट को लिख रहे होंगे तो 10 नहीं लिखेंगे। 15 है, 20 है, तो आपको सिर्फ 10 गायब कर देना है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। तो ये रहा आपका 11th नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट वन, वो है आपका डी माइनस सी। आइए डी माइनस सी करते हैं। तो डी माइनस सी में डी में से सी को हटा देना है। तो डी में से सी को हटा देना है, तो सी में है कौन, 2 यहाँ है, नहीं है। 4 नहीं है, 6 है यहाँ पे, नहीं है। 8 है यहाँ पे, नहीं है। 10 है, हाँ भाई 10 है। तो डी में से सी के एलिमेंट हटाने, मतलब सी में 10 भी है तो 10 को नहीं लिखेंगे। 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। तो कुल मिलाकर डी के एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जिसमें से सिर्फ 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 आपका सी में भी आता है। तो ये रहा आपका शायद 19 क्वेश्चन पूरा हो गया है आई थिंक। ठीक, अब आते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू ए, बी, सी और डी, और y है f, बी, डी और जी। पहला क्वेश्चन है इसमें x माइनस वाई। अब x में से y के एलिमेंट को गायब करना है। तो y का एलिमेंट f, इसमें है b है, हाँ है भाई b। जब हम x लिख रहे होंगे x के एलिमेंट, तो b नहीं लिखेंगे क्योंकि b इसमें भी है। अब d, हाँ d भी है इसमें, तो d के एलिमेंट को भी जब हम x के एलिमेंट लिखेंगे तो उसमें b और d नहीं लिखेंगे क्योंकि b और d y में भी है और g तो है ही नहीं। तो कुल मिलाकर इसमें लिखा जाएगा a और c, b और d नहीं क्योंकि वो y में भी है, और x में से y के एलिमेंट को माइनस करना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन इस बार अलग, y माइनस एक्स। इस बार y में से x के एलिमेंट गायब करने हैं। तो देखिए
y में से x के एलिमेंट, तो a है यहाँ पे, b है, हाँ b है, तो हम जब y के एलिमेंट लिख रहे होंगे तो b को नहीं लिखेंगे। c है, d है, हाँ d भी है, तो मैं इसको b और d जब y के एलिमेंट लिखूंगा यानी f लिखूंगा और g लिखूंगा, b और d नहीं लिखूंगा क्योंकि b और d हमारे पास x में भी है और हमको y में से x को गायब करना है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, x और y में इंटरसेक्शन क्या है यानी कॉमन पार्ट क्या है, तो देखो इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें भी d है, इसमें भी d है, तो इसका कॉमन पार्ट है b और d, तो यही इसका x इंटरसेक्शन y है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन की ओर, वो ऑलरेडी है इसमें, तो 11th क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है इसमें कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी ये जो सेट है ये पूरा रियल नंबर का सेट है, तो ये क्या लिख रहा हूं मैं, रियल नंबर का सेट है, और Q जो है वो सेट है रैशनल नंबर का, यानी यहाँ पे इस सेट के अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो सब रैशनल नंबर होंगे। तो वो पूछ रहा है r माइनस क्यू क्या होंगे, तो r में से q जब गायब करोगे तो क्या होगा। वैसे तो मैंने रियल नंबर का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, अब मैं उसकी लिंक इसमें डाल दूंगा तो आप उसको देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन इसको शॉर्टकट में समझते हैं कि ये रियल नंबर का सेट है और ये रैशनल नंबर का सेट है। तो बहुत सिंपल, जो रियल नंबर होता है वो बनता ही दो नंबर के कलेक्शन से है, एक होता है रैशनल नंबर के कलेक्शन से, एक होता है इररेशनल नंबर के कलेक्शन से। तो जब ये दोनों नंबर के कलेक्शन अपन करते हैं तो ये पूरा रैशनल और इररेशनल मिला के बनता है रियल नंबर। अब वो कह रहा है कि रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर दो, तो जब ये दोनों का प्लस रियल नंबर बनाता है और उस रियल नंबर में रैशनल नंबर हटा दोगे तो क्या बचेगा, इररेशनल नंबर। तो इसके अंदर आएगा सेट ऑफ इररेशनल नंबर, सिर्फ इररेशनल नंबर ही बचेंगे। ठीक है, बाकी अगर और इसको डीपली समझना हो रियल नंबर का कंसेप्ट, तो मुझे तो देखो उस समय बहुत कंफ्यूजन होती थी जब मैं 11th-12 पढ़ता था, ये आर बार बार क्यों आ रहा है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है, आप देखिएगा उसको और समझने की कोशिश करिएगा कि रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए अब इसके बाद इसका नेक्स्ट और फाइनली आखिरी क्वेश्चन, लिखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं और जस्टिफाई भी करना है आंसर को। तो पहला है 2, 3, 4 और 5 और दूसरा है सेट 3 और 6। अब बोल रहा है ये डिसजॉइंट सेट है, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है, तो आप खुद ही बताओ। अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा डिसजॉइंट सेट के लिए। ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पे कॉमन पार्ट है इसका 3। अब देखिए, अब आप खुद ही बताओ क्या ये डिसजॉइंट सेट है, नहीं ना, क्योंकि डिसजॉइंट सेट के लिए क्या चाहिए, डिसजॉइंट सेट के लिए खाली सेट चाहिए। तो क्या ये खाली सेट है, नहीं है। तो सिंस ये खाली सेट नहीं है इसलिए ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ए ई आई ओ यू, मैं इसी में चेंज करता हूं, ए ई आई ओ यू, दूसरा है ए बी सी डी, क्या ये डिसजॉइंट सेट है। तो आंसर है, अगर मैं फिर से इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो इसमें इंटरसेक्शन में आएगा ए, और तो कुछ आ नहीं रहा। तो देखिए ये फिर से वही कहानी हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका जो कॉमन पार्ट है इन दोनों में वो ए आ रहा है, जबकि आना चाहिए खाली सेट, क्योंकि ए और बी को डिसजॉइंट बनाने के लिए मुझे खाली सेट होना चाहिए, दोनों के बीच में कोई डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए। इसलिए
ए और बी खाली सेट नहीं, ए और बी का इंटरसेक्शन खाली सेट नहीं आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये इसका जस्टिफाई भी है आपका। ठीक, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड नंबर निकालोगे तब ना आएंगे। ओके, ये आ गया थर्ड नंबर। तो ये है हमारे पास 2, 6, 10 और 14, और बी है हमारे पास 3, 7, 11 और 15। अगर मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो इंटरसेक्शन में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा। हाँ, अब यही तो चाहते हैं हम डिसजॉइंट सेट में कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, खाली सेट आ जाए। क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी खाली सेट है, यानी दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए ए और बी आर डिसजॉइंट सेट है। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। अब इसी तरह फोर्थ वन यही लिख देता हूं। फोर्थ वन देखिए 2, 6, 10 और है ये 3, 7 और 11। ठीक है, क्या इसको मैं ए मान लेता हूं या फोर्थ ऊपर लिख देता हूं, ये ए है और ये बी है। तो देखिए कुछ भी कॉमन है तो हमको तो नहीं दिखता, आपको दिख रहा हो तो बता देना। तो ये दोनों भी क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कॉमन ही नहीं है। तो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट है, इसलिए ए एंड बी भी आर डिसजॉइंट सेट। चलिए इसके आखिरी यानी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओह माय गॉड, ये तो खत्म, लेकिन बड़ी मेहनत कराया। देखिए हो सकता है वीडियो थोड़ा डिले हो रहे हो, लेकिन प्रॉमिस है कि ये वीडियो और जल्दी जल्दी अपलोड होंगे। आपके स्कूल खुलने तक काफी सारे वीडियोस, काफी सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड हो चुके होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट करने की, जितनी जल्दी हो सके आपको बेस्ट से बेस्ट और कम समय में ये वीडियोस, मैथ हो या फिजिक्स हो, पूरे चैप्टर के आपके ये वीडियोस अपलोड हो जाएं, जिससे आपको फ्री में ये सारे वीडियोस मिल सके। थैंक यू।